यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप उतना बना लेते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाएगा। यहाँ पर मैं 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, इसी पर आधारित हर साल इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। को जल्दी कैसे बनाना है, लिखने का सही तरीका क्या है दोस्तों, इन सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको 5 अंक फुल में फुल मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों वो 5 अंक वाले होंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ऑब्जेक्टिव आप जल्दी कैसे बनाएंगे और 2 अंक वाला कैसे बनाएंगे उसको मैंने बता दिया था दोस्तों। अगर आपको उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा दोस्तों अधिकतमीकरण करें। यहाँ पर क्या करना, सबसे अधिकतम मान निकालना है कि क्या होगा, जेड बराबर इतना दिया गया और विरोध इसका इतना दिया गया। तो सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं उतारना दोस्तों, आपको हल में लिखना है कि दिया है या माना, इतना आपको लिखना है दोस्तों। मान लेना ही, इसे समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे और इसी पर दोस्तों हम हल करेंगे। यहाँ पर अब मैं ले लेता हूँ समीकरण 1 से। आप चाहें तो पुट करके भी निकाल सकते हैं, तो मैं वो भी तरीका बता दूंगा, लेकिन यहाँ ऐसे भी अगर आप करेंगे दोस्तों तो जल्दी हो जाएगा। देखिए 3 को नीचे ला दीजिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 यहाँ छोटा है और बराबर भी है, तो यहाँ पर मैं 3 को नीचे ला दूंगा तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 ही बच जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बिंदु निकल गया, एक्स पे क्या है 3 है और यहाँ पर दोस्तों वाई का, देखिए आपको नीचे से देखना है ऊपर से नहीं। तो यहाँ पर वाई का बिंदु क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे समीकरण दूसरा से, तो समीकरण दूसरा में क्या दिया हुआ हमारा x + 4y, यहाँ पर दोस्तों 4 मतलब बराबर में भी लिख सकते हैं और बड़ा भी। तो यहाँ पर भी मैं 4 को नीचे ला दूंगा, y/4 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या आ गया, 4 0 0 और 4 आ गया। तो इस तरह मैं बनाता हूँ दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसे पुट करके भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। 1 में क्या है x + 2y, यहाँ पर दोस्तों बराबर 3 है। यहाँ पर आप जिस तरह सभी लोग बताते हैं उस तरह मैं भी बता देता हूँ। अगर 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 × 0 ये 0 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए x बराबर मैं 0 रखा हूँ तो 0 + 2y बराबर 3, यानी y बराबर दोस्तों 3/2। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी आया दोस्तों 3/2। तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। अगर आप इसे भागा देंगे तो 1.5 आ जाएगा। अगर आप खींचने में काम देगा दोस्तों 1.5 ही, इसे भागा दीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है। इसी तरह आप समीकरण 2 का भी देखेंगे तो मैं इधर दोनों तरीका बता देता हूँ। आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। आपको जो सही लगे वो आप बोर्ड एग्जाम में करिएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, x + 4y बराबर 4 है। अब यहाँ पर दोस्तों हम रख लेते हैं मान। अगर इसका 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। यानी पर यहाँ पर जो बिंदु निकलेगा दोस्तों दोनों का सेम ही निकलेगा। आपको जो अच्छा लगे वही करिएगा। अब चलिए इसकी सहायता से दोस्तों हम ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, खींच लिया हूँ ग्राफ। आप यहाँ पर बिंदु रखेंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो यहाँ पर x पे क्या है, x पे 3 है, तो यहाँ पर हम x अक्ष पे 3 लेंगे, ये हमारा x अक्ष हो गया। उसके बाद y अक्ष पे क्या है 0, यानी 3 और 0, तो ये हमारा दोस्तों मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा। तो ये x अक्ष पे 3 हो गया। अब y अक्ष पे आपको 3/2 लेना है, यानी इसको भागा दीजिएगा दोस्तों तो 1.5 आ जाएगा। हमारा y अक्ष कौन है, ये वाला है। तो मान लीजिए 1 यहाँ तो 1.5 यहीं आएगा दोस्तों। तो ये हमारा पहला रेखा हुआ, इसको हम मिला देंगे। तो आपको इंच की सहायता से मिलाना है दोस्तों ताकि बेटर मिले। और वहाँ तो ग्राफ कॉपी रहता ही स्पेशल ग्राफ के लिए। तो आप 5 अंक वाला दोस्तों ग्राफ कॉपी में बनाइएगा और जो 2 अंक वाला रहता वो आगे ही बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ एक ही पेज रहता है ग्राफ का। तो उसमें आपको दोस्तों एक पेज बहुत बड़ा बनाना है। यहाँ पर मैं छोटा बना रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको पूरा बीच में खींच के लंबा बनाना बड़ा। अब इसके बाद दूसरा का बिंदु खींच लेते हैं। हमारा x पे 4 है, यानी दोनों पे 4 है दोस्तों, तो मैं 4 4 ले लेता हूँ। अब इसको भी हम मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं एक ही चलाया हूँ ताकि इसका अच्छा लाइन खींचा जाए। अब जो भी बिंदु यहाँ पर है दोस्तों उसको लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या हमारा x अक्ष पे तो 3 और 0 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये हमारा कितना था, 4 और 0 हो जाएगा। और ये दोस्तों हमारा 0 और 4 हो जाएगा। और ये हमारा 1.5 था, यानी 0 और 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मान रख कर देखना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, <3 यानी 3 से छोटा।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो 3 से छोटा क्या होगा, तो ये ऊपर की ओर जाएगा और इसमें भी अगर आप मान रख के देखेंगे दोस्तों तो ये नीचे की ओर आएगा, यानी यही हमारा दोस्तों सुसंगत क्षेत्र होगा। तो आप इसे अच्छे से रंग दीजिएगा, कट पेंसिल से रंगिएगा दोस्तों। वहाँ पर देखिए जब आप कट पेंसिल ले जाइएगा तो इस तरह आप कुछ रंगिएगा ताकि देखने में एकदम क्वालिटी HD लगे। यहाँ पर दोस्तों कट पेंसिल की क्वालिटी भी आपको सही रखना, तो इस तरह आप वहाँ पर रंग दीजिएगा। यहाँ पर जो चतुर्भुज बने दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर रेखा काटिएगा, जैसे ये चतुर्भुज बन रहा वही हमारा सुसंगत क्षेत्र होता है। त्रिभुज वाला नहीं होता, बहुत कम ही होता है दोस्तों, वो एक ही समीकरण में होता है। यहाँ पर 2 समीकरण है तो आपको चतुर्भुज वाला देखना है। तो यहाँ पर हमारे 4 कोणीय बिंदु हो रहे हैं, यानी ये हमारा चतुर्भुज है, तो यही हमारा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पर हमें x और y का मान निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कटान बिंदु नहीं कटा। मान लीजिए अगर यही रेखा ऐसे कटता, मैं यहाँ पर समझाने के लिए इसको रख लेता हूँ। अगर एक रेखा ऐसे कटता तो यहाँ पर जो कटान बिंदु होगा दोस्तों, यहाँ पर हमें XY का मान निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो कटान बिंदु कटा ही नहीं, इसलिए इसमें हम XY का मान नहीं निकालेंगे। जो हमारा कोणीय बिंदु आया बस इसी को लेकर हम इसका अधिकतम मान निकाल देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों कि इसके सुसंगत क्षेत्र यानी कोणीय बिंदु दोस्तों, सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु इतना इतना है। आप मान लीजिएगा ये तो हमारा मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ABCD मान लिया और जो रेखा कटा है उसका समीकरण लिख दीजिएगा। उसके बाद बोल रहा था अधिकतमीकरण करें, तो यहाँ पर दोस्तों मैं Z बराबर ले लेता हूँ 7x + 3y था। अब सभी का मान यहाँ पर मैं रखूँगा, जैसे मूल बिंदु में क्या है 0 0, तो मैं 0 0 ले लेता हूँ दोस्तों। 7 × 0 + 3 × 0, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा सभी को गुना करने पर। फिर उसके बाद मैं ये वाला लेता हूँ 3 और 0, यानी 7 × 3 + 3 × 0, तो यहाँ पर 7 या 21 आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद B वाला ले लेता हूँ 4 और 0, तो 7 चौक 28 और ये दोस्तों 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 28 आ जाएगा। और उसके बाद मैं C वाला ले लेता हूँ 0 और 4, तो क्या हो जाएगा 7 × 0 + 3 × 4, यानी 4 × 12 हो जाएगा। और एक और है दोस्तों 0 और 3/2, तो यहाँ पर 7 × 0 + 3 × 3/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/2, और इससे भागा देंगे तो 4.5 आ जाएगा। 4.5 दूनी 9 होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि अधिकतमीकरण करें, यानी यहाँ पर देखना दोस्तों कि हमारा अधिकतम मान क्या है। सबसे अधिकतम तो मुझे यहाँ पर 28 ही लग रहा है, तो आपको लास्ट में लिखना है अच्छे से कि अतः किस बिंदु पर आया दोस्तों, वो भी लिखना। बिंदु यहाँ पर B 4 और 0 पर Z का अधिकतम मान, यहाँ पर दोस्तों अधिकतम मान बराबर क्या है 28, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर न्यूनतम मान पूछता दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाता, सबसे कम तो हमें 0 ही लग रहा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम मान पूछ रहा, तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक जानवर आंसर और ग्राफ ही देखता है ज़्यादा, तो आप थोड़ा अच्छा से लिखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर दोनों में से कोई आपसे एक पूछ सकता है, जैसे न्यूनतमीकरण करे अधिकतमीकरण करे, तो मैं यहाँ पर दोनों बता देता हूँ ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मान लेना है इसे समीकरण 1 और समीकरण 2। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हल में समीकरण 1 से 1 में हमारा क्या दिया गया, बड़ा और बराबर, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बराबर लिखता हूँ। अब 8 को मैं नीचे लाऊंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x/8/2/8 बराबर 1। उधर दोस्तों क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि 8 को हम ई पर टिला दिए हैं। अब यहाँ पर ही कटेगा, जैसे 2 चौक 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा x का बिंदु आया वो x पे 8 है, तो y 0 हो जाएगा, और यहाँ पर y पर 4 है, तो x हमारा 0 हो जाएगा। यानी ये हमारा बिंदु आया दोस्तों समीकरण 1 से। अब हम क्या करते हैं समीकरण दूसरा से, क्या है 3x + 2y बराबर दोस्तों 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम 12 को नीचे लाएंगे तो उधर क्या बचेगा 1 बच जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 1 बच जाएगा। अब इसे काट दीजिए, 3 चौक 12 यानी 4 मरतबे में, और ये दोस्तों 6 दूनी 12 यानी 6 मरतबे में कट जाएगा। तो यहाँ पर x का क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और इसे 0 दे देंगे, और यहाँ पर y का दोस्तों 6 आ रहा है, तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और y 6 हो जाएगा। उसके बाद इसकी सहायता से दोस्तों हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो आपको ग्राफ अगला पेज में बनाना है, इन्हें ग्राफ का कॉपी रहना चाहिए दोस्तों, और इन्हें उसका सॉल्यूशन रहना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दोनों एक साथ दिखे कि कौन सा बिंदु आप मिलाए हैं। तो यहाँ पर क्या x पे 8 है, हम x अक्ष पे दोस्तों 8 लेंगे, यानी ये लास्ट जा रहा। उसके बाद y पे 4, तो ये हमारा y अक्ष है, तो यहाँ पर हम 4 ले लेंगे। अब इसको हम मिला देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बिंदु और कटान बिंदु दोस्तों, और इसका समीकरण यहाँ पर लिखिए तब लेके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है x पे 4 है, यानी x अक्ष पे हम 4 ले लेंगे, और फिर y पर क्या है दोस्तों 6 है, तो यहाँ पर हम 6 ले लेंगे। अब इसको भी हम मिला देते हैं, और इसका बिंदु
लिखना जरूरी है दोस्तों, और समीकरण भी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले ही दिख जाएगा कि चतुर्भुज, यानी यही हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा, और बाकी में सभी में त्रिभुज बन रहा है, तो वो आपको नहीं लेना। ऐसे आप चेक भी करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, लेस देन है, यानी यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, 8 से छोटा देखना है। तो क्या होगा कि इधर ही आएगा, ये दोस्तों इधर ही आएगा, और उसके बाद यहाँ पर 12 से छोटा देखना है। तो ये भी दोस्तों मतलब छोटा या नीचे की तरफ आएगा, तो ये भी हमारा इधर की तरफ ही होगा। तो जो हमारा चतुर्भुज बने वही हमारा सुसंगत क्षेत्र होता है। तो इसको आप एक बार अच्छे से रख दीजिएगा, यही हमारा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। और इसका जो कोणीय बिंदु आ रहा है दोस्तों, वो आप एक बार लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कटान बिंदु कटा है, तो हमें एक्स और वाई का भी मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी का तो दोस्तों यहाँ पर बिंदु हो गया है, लेकिन ये कटा है तो इसका निकालना पड़ेगा। तो आप किस तरह निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है उसकी सहायता से। ये आप 10 में हल किए होंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन रहता तो इसमें हम एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं, एक को दोस्तों दूसरा से घटा के एक्स वाई का मान निकालते थे, अगर दोनों सेम रहे तब। तो देखिए यहाँ पर 2y सेम लग रहा है, तो अगर इसको हम इससे घटा देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा x का मान निकल जाएगा। तो x और y का मान निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब समीकरण यहाँ पर दोस्तों 1 - 2 कर देंगे। तो 1 में हमारा क्या दिया, देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, x + 2y = 8 है, मैं बराबर ले लेता हूँ 3x + 2y = 12 है। अब यहाँ पर मैं घटा रहा हूँ तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, और ये 2y से 2y कट जाएगा। यहाँ पर -2x बराबर दोस्तों ये बड़ा है, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यानी 12 में से 8 जाएगा तो 4। अब यहाँ काट दीजिए माइनस से माइनस, और ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी x का मान क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करते थे, किसी दोनों में से एक में रख दीजिएगा, तो y का मान हमारा निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण दोस्तों हम 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x + 2y = 8। तो यहाँ पर 2 + 2y = 8 हो जाएगा, और 2y = 8 - 2 हो जाएगा, यानी 2y बराबर दोस्तों यहाँ पर 6, और ये काट देंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या आया था, 2। तो पहले दोस्तों क्या था, x, यानी पहले दोस्तों x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो आपको x और y करके लिखना है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु। तो एक बार आपको लिख देना है, यहाँ सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु इतना है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों मान लिया हूँ ABCD, तो आपको भी लिख भी देना। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे जेड में मान रखकर दोस्तों, तो यहाँ पर क्या था, जेड में -3x + 3y। तो सबसे पहला हम क्या रखेंगे, मूल बिंदु ही रखेंगे 0 0। तो यहाँ -3 × 0 + 3 × 0, तो दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद a का मान रख लेते हैं, तो -3 × 4 + 3 × 0। तो यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए 4 × 12 ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर b वाला क्या, 2 और 3, यानी -3 × 2 प्लस यहाँ पर दोस्तों 3 × 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए -6 + 9, तो यहाँ पर बड़ा है 9, घट के दोस्तों प्लस में ही आएगा। उसके बाद एक बिंदु और है इसमें, तो मैं उसको भी ले लेता हूँ, 0 और 4। तो यहाँ पर दोस्तों -3 × 0 + 3 × 4, यानी ये 0 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें न्यूनतमी और अधिकतमीकरण दोनों देखना है। तो ये दोस्तों हमारा माइनस में आया और एक प्लस में है। तो देखिए 0 से ज़्यादा छोटा है माइनस वाला, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो माइनस में रहता है वो ज़्यादा छोटा होता है। तो यहाँ पर 0 बड़ा हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी हमारा न्यूनतमीकरण -12 आ जाएगा, और अधिकतमीकरण यानी सबसे बड़ा यहाँ पर +12 है। तो आपको लास्ट में लिख देना आता करके दोस्तों कि बिंदु ए पर जेड का न्यूनतम मान -12 है और अधिकतम मान दोस्तों +12 है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा आपका दोस्तों, दोनों नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैंने दोनों एक ही में बता दिया, जाके आपका कम समय में ज़्यादा हो जाए। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी गजब है, ये 2023 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा था, अधिकतमीकरण, और यही सेम क्वेश्चन दोस्तों 2014 में भी आया। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो देखिए उसमें क्या किया था, यहाँ अधिकतमीकरण है तो वहाँ न्यूनतमीकरण पूछा था, और सभी कुछ सेम था दोस्तों, एक भी अंक इसमें चेंज नहीं था। चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए हमें 3 समीकरण दिया गया। यहाँ पर ये पहला समीकरण हो जाएगा, ये दूसरा का हो जाएगा, और ये हमारा तीसरा का हो जाएगा। तो उसी तरह दोस्तों हम इसमें भी हल करेंगे, हल समीकरण 1 से। तो यहाँ पर क्या है, x + y बराबर भी दोस्तों लिख सकते हैं और बड़ा भी, और यहाँ पर मैं 4 को नीचे ला देता हूँ, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बन जाएगा। फिर इसको एलसीएम लेकर गुना कर दीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x का बिंदु या 4 और 0, और यहाँ पर दोस्तों 0 और 4 आया। अब उसके बाद हम समीकरण 2 से कर लेते हैं, 3x + 8y यहाँ पर दोस्तों बराबर 24। तो 24 को भी नीचे लाऊंगा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8y/24 बराबर 1। यहाँ पर आप काट दीजिए तो ये क्या होता है 8 तिया 24 कटता है और यहाँ पर भी दोस्तों 8 तिया 24, लेकिन यहाँ पर 3 आएगा। तो यहाँ पर x का क्या आ रहा है 8 आ रहा है और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर y का 3 आ रहा है तो यहाँ पर 0 का x का 0 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा समीकरण 2। अब समीकरण दोस्तों हम 3 से कर लेते हैं। तो 3 में क्या है 10x + 7y बराबर 35 है। यहाँ पर भी मैं 35 को दोस्तों नीचे ला दूंगा तो यहाँ पर कुछ कटेगा, जैसे 7 × 35 यानी 5 मरते में, और ये नहीं कट रहा दोस्तों तो हाँ 7 × 35 और 2 × 10 यहाँ पर कटेगा दोस्तों। तो यहाँ पर बिंदु क्या आ जाएगा आपको नीचे से देखना है, ऊपर से नहीं। अगर आप मान पुट कर देखेंगे तो 7/2 आएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं क्या ले लेता हूँ y = 0 ले लेता हूँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा 35/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे 7 × 35 और ये दोस्तों 2 × 10, तो क्या आ रहा है 7/2 आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों नीचे से ऊपर हो जाता है, तो आपको ध्यान देना है। ये हो जाएगा 7 0 और उसके बाद ये तो 5 कट ही गया, तो ये हमारा बिंदु आ जाएगा। तो अब हम इसकी सहायता से इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए एक वीडियो के पीछे दोस्तों बहुत मेहनत होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आधा घंटा की वीडियो है, लेकिन इसी को बनाने में दोस्तों कम से कम 5 घंटा मैं मेहनत किया हूँ, तब जाकर ये वीडियो शूट हो पाया है। तो आपको अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी दोस्तों अच्छे से रिवीजन हो जाए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, रात में वीडियो शूट करते हैं। आप सुन रहे होंगे इधर कुत्ता भी भूख रहा है, तो वीडियो को हाली रोकना पड़ता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और आप हमारे लिए एक काम भी नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा। और एक बार एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने का। आप ही लोग से दोस्तों मेरे से प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने का, जब आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ भैया अच्छा है और अब बनाइए इसी तरह के वीडियो। अब देखिए यहाँ पर हमारा x पे 4 था और y पे दोस्तों 0, तो यहाँ पर हमारा ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो पहले तो मैं 0 0 ले लेता हूँ। x पे दोस्तों हमें 4, तो ये हमारा x अक्ष यानी यहाँ पर मैं 4 लूँगा, और उसके बाद y पर भी 4 यानी ये हमारा 4 हो जाएगा। अब इसको हम मिला देंगे दोस्तों, और यहाँ पर जो बिंदु आया है उसको आपको लिख देना है, और समीकरण भी। उसके बाद समीकरण 2 में क्या है x पे दोस्तों 8 है, x पे क्या है 8 है, तो यहाँ पर मैं x पे 8 ले लेता हूँ, और y पे दोस्तों 3 है, y पे क्या है 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, और इसको भी आपको मिला देना। मिलाने के बाद बिंदु और समीकरण लिख देना है। अब यहाँ पर तीसरा बिंदु में क्या कर रहा है 7/2, तो देखिए अब 2 से भागा दीजिएगा दोस्तों 7 में, तो क्या आ जाएगा 3 मरते में 6 लगाइएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब 1 यहाँ पर बचा तो पॉइंट हम देख के यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, तो ये 5 मरते में कट जाएगा यानी 10 कट जाएगा, तो ये 3.5 आ रहा है यानी 3.5 दोस्तों। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 3 है तो 3.5 एजा पर आएगा, तो ये हुआ हमारा x अक्ष के, और y अक्ष के दोस्तों 5, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो 3.5 और 5 मिलाना है। तो बटा वाला से दोस्तों आपको घबराना नहीं है, भागा देके उसको तोड़कर आपको निकाल लेना है, क्योंकि पॉइंट में भी रहता है दोस्तों वहाँ पर ग्राफ में, तो आपको और अच्छा से दिखेगा। और यहाँ जो मेरा दोस्तों ये टेढ़ा कट गया है, वहाँ पर आपको एक सॉलिड मतलब ये तीनों एक जगह कटा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये टेढ़ कुबर दोस्तों कोई मैं बड़ा कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, तो यहाँ पर सही से कट नहीं पाया, लेकिन आप जब ग्राफ है वो बनाइएगा तो कट जाएगा दोस्तों एक जगह, और यही हमारा x और y का मान आएगा। तो उसका मान आपको निकालना पड़ेगा कि जो कटा है उसका बिंदु लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों 3.5, कितना था 3.5 था, तो आप चाहें तो यहाँ पर 3.5 भी लिख सकते हैं, तो मैं 3.5 अभी रहने देता हूँ, नहीं 7.2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने इसका कोणीय बिंदु लिख दिया है। अब यहाँ पर भी दोस्तों चतुर्भुज बन रहा है, यही वाला तो यही होगा, क्योंकि इधर तो सभी में त्रिभुज ही है। अगर आप इसका मान भी दोस्तों संतुलन करके देखेंगे तो इधर की ही तरफ आएगा। यहाँ पर सभी में क्या है लेस देन है, यानी नीचे की तरफ ही आएगा दोस्तों सभी। तो यहाँ पर यही हमारा चतुर्भुज बन रहा है, तो यही हमारा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से रंग देना है दोस्तों, बाहर ना निकले। आपको ध्यान देना है कि जो लाइन बन रहा है चतुर्भुज बस उतना में ही आपको रंगना है। और इसके जो बिंदु आए हैं उसको पहले दोस्तों मैं लिख लेता, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ई बिंदु कटा, यहाँ पर आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों हम समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x y है, यहाँ पर भी x y, दोनों सेम नहीं लग रहा है, तो नहीं कटेगा दोस्तों। तो काटने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुना कर दें तो 3x से कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में दोस्तों गुना कर देंगे 3 से और घटा देंगे दूसरा का को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए 3x + 3y
और बराबर में 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 2 में हमारा 3x + 8y है और बराबर में 24 है। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो सभी का साइन दोस्तों चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएगा और ये बड़ा है तो -5 आ जाएगा और यहाँ पर -24 भी बड़ा है तो माइनस यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों 12/5 आ जाएगा। ये हमारा y का मान आएगा दोस्तों। नहीं कट रहा तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब y का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो x + y = 4। यहाँ पर दोस्तों x + 12/5 = 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसको उठा के दोस्तों ई पट्टी कर देते तो यानी आके माइनस में हो जाएगा और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 5 एलसीएम, तो 5 चौक 20 -12, 20 में से 12 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा बटे 5। तो ये हमारा x का मान आया। तो पहले दोस्तों x, फिर उसके बाद y का मान कितना आया था, 12/5। तो ये हुआ हमारा कोणीय बिंदु। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इस सभी का मान दोस्तों जेड में रख के देखेंगे कि कौन ज़्यादा और कौन कम आ रहा है। इसका क्या था समीकरण, 5x + 7y। तो पहले मैं मूल बिंदु को रख लेता हूँ 0 0, यानी 5 × 0 + 7 × 0। तो दोनों 0 है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद ये करो, आप कुछ भी मान सकते हैं आगे पीछे। यहाँ पर मैं मान लिया हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर से भी ABCD मान सकते हैं, कहीं से भी मान सकते हैं। आंसर से मतलब है सभी का सेम ही आएगा। 5 × 0 + 7 × 3, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये दोस्तों 7 या 21 आ जाएगा। उसके बाद हम बी वाला ले लेते हैं 3.5, 0। यहाँ 5 × 3.5 + 7 × 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 बचे दोस्तों, आपको गुना करना है। तो 5 × 5 = 25, 5 या 15, 2 17। अब एक पॉइंट है दोस्तों, यानी एक अंक के बाद है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी 175 ही आएगा। उसके बाद सी में है 8/5, 12/5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 8/5 प्लस दोस्तों 7 × 12/5। तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो बच क्या आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं एलसीएम ले लेता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर 5 है एलसीएम, यहाँ पर 8/1 है तो 5 ही एलसीएम होगा। अब यहाँ पर 1 यानी 8 × 5 = 40 हो जाएगा, फिर प्लस 7 यहाँ 12 × 7 = 84 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे तो 8 × 4 = 12, हाँ, और 0 × 4 = 4 हो जाएगा, यानी 124/5 आ जाएगा। अब इसे हम भागा देंगे तो कितना मरते में कटेगा, 5 दूनी 10, 10 और फिर 2, तो यहाँ पर दोस्तों 24 बच रहा है। तो 4 मरते में लग जाएगा, 5 चौक 20, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों फिर कितना बच जाएगा। ये कुत्तन से दोस्तों परेशान हो गया हूँ, बहुत दिक्कत कर रहा है, बार बार रोकना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको डिस्टर्ब होगा, लेकिन आपको दोस्तों पढ़ाई पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 0 मतलब लगा देंगे तो 40 हो जाएगा और उसके बाद ये 8 मरते में कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 24.8 आ जाएगा। तो आपको देखना है कि इसमें से अधिकतम मान कौन है। यहाँ पर 17.5 है और यहाँ पर 24.8 है, तो हमारा अधिकतम मान ये होगा और न्यूनतम मान दोस्तों 0 हो जाएगा। तो आपको नीचे लिख लेना दोस्तों अतः करके। यहाँ पर सबसे अधिकतम मान क्या आया, तो आपको लिखना अतः बिंदु सी पर दोस्तों इतना पर जेड का अधिकतम मान दोस्तों 24.8 है और बिंदु इतना पर दोस्तों न्यूनतम मान 0 है। तो यहाँ पर लिख लेना दोस्तों, आप कर ही सकते हैं। उसके बाद एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, जिसमें 2 समीकरण तो रहेगा और x और y का भी मान दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर x बड़ा है दोस्तों, 20 से बड़ा है, तो x से बड़ा है 20 और बराबर भी है, और यहाँ पर 40 बड़ा और बराबर भी है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, इसका भी तैयारी आपको करके जाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम मान लेंगे, इससे समीकरण 1 ये 2 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको भी मान लीजिए 4 और 3। तो यहाँ पर दोस्तों हम हल करेंगे, हल समीकरण 1 से। 1 में क्या है, 3x + y = 66, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे ला देता हूँ मैं, तो y/66 हो जाएगा, बराबर 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कट रहा 3 दूनी 6 यानी 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का बिंदु 22 और 0 आ जाएगा, और ये दोस्तों 66 तो रह ही जाएगा। थोड़ा लंबा ग्राफ बन सकता है क्योंकि 66 नंबर जा रहा। समीकरण दूसरा से तो क्या है, समीकरण दूसरा में x + y = 45 लिख सकते हैं। 45 को नीचे ला देंगे तो इधर दोस्तों 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर अब चाहें तो हाँ सही हो जाएगा, ये 0 और 45। यहाँ पर दोस्तों इसका बिंदु आ गया इतना। अब इसकी सहायता से हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 का लिया हूँ दोस्तों, आप बड़ा बनाइएगा तो 5 का भी अट जाएगा, 5, 10, 15 करके आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बीच में कर दूंगा। देखिए पहला बिंदु क्या हमारा समीकरण, x पे दोस्तों 22 है, यानी x पे हम 22 देखेंगे तो ये 20 है, तो मान लीजिए कि 2 को बढ़ा दीजिएगा। वहाँ तो ग्राफ में आपको गिन के भी मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर 22 है। उसके बाद y पे 66,
तो ये 60 है, यहाँ पर मान लीजिए बीच में 65 हो जाएगा। 65 के बाद एगो दोस्तों यहाँ पर ही 66 हो जाएगा। तो इसका हम मिला देंगे रेखा। यहाँ पर दोस्तों आपको बड़ा में बनाना है। ग्राफ कॉपी तो एगो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन अच्छा से बनाना है। उसके बाद समीकरण 2 में दोस्तों दोनों जगह 45 था, यानी मान लीजिए यहाँ पर 40 तो बीच में 45 आ जाएगा, और इसके बीच में 40 के बाद 45 आ जाएगा। तो इसका भी दोस्तों हम मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा इधर। अब इस पर दोस्तों आपको बिंदु और समीकरण लिख देना है। और इसमें एक चीज़ छूट गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या था, आप इसको x बराबर 20 भी लिख सकते हैं और y बराबर 40 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि x अक्ष पे 20 है, तो बस आपको x अक्ष पे, यानी ये हमारा x अक्ष है, सोझे एक रेखा खींच देना। ये दोस्तों हमारा x अक्ष पूरा सीधा करके दोस्तों, ग्राफ में तो आपको लाइन दिया ही रहेगा, आपको सोझे एक खींच देना। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, मैं बड़ा ले लेता हूँ। और फिर उसी तरह y पर भी आपको खींच लेना। तो ये हुआ हमारा x पे। अब y पर क्या था दोस्तों 40, तो 40 के सामने एक आप सोझे एकदम खींच लीजिए। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब इसमें भी आपको देखना है कि चतुर्भुज कने बन रहा है। देखिए एक इसमें भी बन रहा है दोस्तों, एक इसमें भी बन रहा है। तो इसमें बड़ा वाला लेना है दोस्तों। अगर आप मान भी रख के देखें तो सभी लेस देन यानी 66 से छोटा, तो ये दोस्तों ऊपर जाके तो बड़ा हो जाएगा। अब छोटा लाइएगा तो नीचे तो आएगा, सभी का दोस्तों नीचे की तरफ आएगा। तो जो यहाँ पर हमारा ये चतुर्भुज बन रहा है, ये वाला, यह हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा दोस्तों। इसको कोणीय बिंदु यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कटा है, और एक यहाँ पर दोस्तों कटा है। तो जब आप इसको मिलाइएगा दोस्तों, तो ये वाला तो आपको मिल जाएगा 5 और इधर 20, और इधर एगो कटा है दोस्तों, ये भी मिलाइएगा तो यहाँ पर आकर ये मतलब 5 और ये दोस्तों 40। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी दोस्तों ये उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 और 40। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ जब आप पूरा को मिलाइएगा तो ये इसका कटान बिंदु होगा, और यहाँ पर दोस्तों हमें इसका x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो x और y का मान निकालने के लिए हम इसका समीकरण को हल करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर समीकरण और 2 आप देखेंगे तो y दोस्तों कट सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 -2 कर देंगे, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, समीकरण 1 में 3x + y, यहाँ पर दोस्तों मैं बराबर 66 ले लेता हूँ। उसके बाद x + y था, हाँ, बराबर में दोस्तों 45। अब इसे हम घटा ही देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर भी 66 में नहीं, यानी 1 और ये दोस्तों 21 आ जाएगा। तो x का मान 21/2 आया। अब यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे ही रहने दीजिए, x का मान समीकरण 1 में नहीं 2 में रखते हैं, क्योंकि ये दोस्तों आसान है। यहाँ पर मैं x + y बराबर 45 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर x का मान 21/2 + 45 हो जाएगा, बराबर में दोस्तों n। अब इसको हम उठा के ही पटी लाएंगे, तो ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 45 दूनी 90 - 21। तो ये 9 में से घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं पहले 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 9, और ये दोस्तों 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर बटे में 2, यानी हमारा x का मान 21/2 आया। यहाँ पर दोस्तों ये जो बिंदु है 21/2, x का मान और y का मान इतना बटे 2। यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों, 4 से ज़्यादा कोण बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर दोस्तों, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इन सभी को दोस्तों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके कोणीय बिंदु ये सभी हैं। और लिखने के बाद सभी का मान दोस्तों हम समीकरण में रख के देखेंगे कि किसका अधिकतम आता है। यहाँ पर क्या था 8x + 7y। तो सबसे पहले दोस्तों हम मूल बिंदु रखेंगे तो 0 0 ही आएगा, यानी हमें अधिकतम मान निकालना, तो वो तो नहीं होगा दोस्तों, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट a का मान रखता हूँ। तो 8 × 20 हो जाएगा + 7 × 0। तो ये दोस्तों 0 और 8 दूनी 16, यानी 160 आ जाएगा। उसके बाद क्या b में दोस्तों 5 और 20 है, तो यहाँ पर गुना करेंगे 8 × 5 + 7 × 20, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, यानी 140, और ये 40, तो 140 यानी 80 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों c का है, यहाँ पर थोड़ा बटा में, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 8 × 21/2 + 7 × 69/2। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसे काट देंगे, तो ये 4 मरतबे में कट जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, इसको हम गुना कर देंगे, तो ये 4 दूनी 8 दोस्तों, यानी 21 आ जाएगा। और फिर प्लस में इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 183/2 आ जाएगा। यहाँ पर इसका एलसीएम भी 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 इसमें गुना हो जाएगा, 2 और 8 दूनी 16, यानी 162 और +183। अब इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर
655/2 आ जाता, और इसको भागा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और फिर 2 मरते में कटेगा, और फिर दोस्तों ये 7 मरते में लगेगा, यानी यहाँ पर 327.5 आ जाएगा। उसके बाद आप इन सभी का मान रखेंगे दोस्तों तो इससे कम ही आएगा 327 से, तो यहाँ पर अधिकतम मान हमारा यही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, अतः बिंदु सी इतना पर जेड का अधिकतम मान दोस्तों 327.5 है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने टोटल 4 VVI सब्जेक्टिव बताएं दोस्तों, जो कि 5 अंक के था। अगर आप इतना बना लेते हैं तो इस पे आधारित अगर 10 क्वेश्चन भी आप बनाना चाहें तो बन जाएगा। बस मैं जितना क्वेश्चन बताऊं दोस्तों उसको एक बार अपने से बनाने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्या पता यहाँ पर दोस्तों जब आपसे नहीं बनेगा तो बोर्ड में नहीं बनेगा। तो पहले तो आप खुद पर कॉन्फिडेंस हो जाइए कि हम घर पे बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका बोर्ड में बन जाएगा। तो एग्जाम से पहले दोस्तों इन चारों क्वेश्चनों को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना, तभी आपका 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आपको कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि उनको भी दोस्तों कोई दिक्कत ना हो ग्राफ बनाने में।